हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए अपना ये जो अपनी तैयारी है वो लगातार बनाए हुए हैं। हिंदी हिंदी का इससे पहले हम लोग देखिए विलोम शब्द देख चुके हैं, आपका विशेषण विशेष्य देख चुके हैं। आपका मैंने विशेषण विशेष आपकी थ्योरी और साथ में आपको डिटेल में भी आपके क्वेश्चन आंसर कराए हैं। साथ साथ मैं आपको 2 टेस्ट सीरीज हिंदी के पोर्शन की जो 60 प्रश्न आने हैं वो पूरी पूरी फुल टेस्ट सीरीज हिंदी की आपको कराई है। सामान्य अध्ययन की भी श्रृंखला हम लोग साथ ही साथ देखते चल रहे हैं। तो आज हमारा हिंदी से संबंधित आरओ का जो टॉपिक है तद्भव और तत्सम या तत्सम या तद्भव बोले आप, उससे हमारे हर एक टॉपिक से देखिए 10 प्रश्न आने हैं हिंदी में। तो आज हम लोग अपने तत्सम और तद्भव जो होता है बहुत ही, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं कि क्या नियम होते हैं, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो कुछ नियम ऐसे हैं, ट्रिक्स भी कुछ आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे आपको हम शब्द करवा देंगे कि आपको तत्सम तद्भव में कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। तो देखते तत्सम और तद्भव को पहचानने के जो नियम है कुछ, देखिए होता क्या है तत्सम तद्भव में। जो तत्सम होता है देखिए वो बेसिकली क्या होता है, वो संस्कृत का शब्द होता है हमारा। जो संस्कृत के शब्द थे पहले वो तत्सम के थे, उनमें कुछ बदलाव होते होते देसी भाषा में आते आते वो क्या हो गए, उनका थोड़ा सा स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो गया। क्योंकि अब आपको मैं थोड़ा सा इससे पहले जो देखिए अपने आगे यहाँ देखा होगा ये चीज़ कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द थे वो कितने प्रकार के थे, 4। कौन कौन से? तत्सम है, तद्भव है, देसी है, विदेशी है। तो यही तत्सम जो सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई थी शब्द की, वो तत्सम के रूप में हुई थी। जो हमने संस्कृत, आप अपने वेद जो पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब जो भी है वो सारे किस में लिखे हुए थे, हमारी कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और उसी भाषा को परिवर्तित रूप में हम लोग करते करते हम अपनी बोलचाल की भाषा में जो ले आए वो तद्भव का रूप ले लिया उसने। तो देखिए पहले जो शब्द होते थे, अक्सर आपने देखा होगा छा से क्षत्रिय जो हम लोग पढ़ते हैं उस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता था। लेकिन तद्भव में क्या है, वही छा का जो रूप बदल गया है वो खा या छा में हो गया है। जैसे पहले क्षीर पढ़ो, आज की डेट में उसको कहते हैं खीर। पहले क्षेत्र होता था, अब उसी को कहते हैं खेत। ठीक है, अब देखिए इसी जगह छा का परिवर्तन हो गया खा या छा में आपका। और अगर श्रा देखें, हम लोग श्रा पढ़ते हैं, श्रावस्ती जैसे लिखा होता है, तो वो श्रा जो है उसका स्वरूप तद्भव में आके कहाँ कैसे परिवर्तित हो गया, वो सा से सड़क में परिवर्तित हो गया हमारी। श्रा की जगह अब उसी शब्द पे सा का इस्तेमाल होने लगा। और फिर अगर ये वाला शा देखें, हम लोग शरीफा वाला जो सा कहते थे वो भी आपका इसी सड़क के सा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, षटकोण वाले सा का जो प्रयोग है वो अक्सर देखा गया कि वो हट जाता है पूरी तरह शब्द के अंदर से। री की मात्रा ये भी हट जाती है। हम लोग जैसे ग्रह पढ़ते हैं, ग्रह ऐसे लिखते हैं ग्रह, ये क्या हुआ, ये ग्रह किस में परिवर्तित हो गया, तद्भव में जाके ये घर बन गया हमारा। पूरा का पूरा ये शब्द ही बदल गया हमारा। अगला देखते हैं, देखिए और वाह जो है, वाह वक जो हम पढ़ते हैं वो बा बकरी में बदल जाता है वो शब्द। जो हम ड़ा पढ़ते हैं, टाठा डा ढा ड़ा वाला ड़ा, ये ड़ा किस में बदल गया, आपका ना नल में बदल गया। या किस में, यज्ञ किस में बदल गया, जा में बदल गया। ठीक है, यज्ञोपवीत जैसे पढ़ते थे, अब उसको क्या कहते हैं, जनेऊ। ठीक है, तो हम अपने कुछ शब्द, ये मैंने कुछ नियम बताए, इसके अलावा भी हैं जो विसर्ग वाली जो बिंदी लगती है, आपने देखा होगा चंद्र बिंदी है, विसर्ग की बिंदियाँ हैं, उसके भी कुछ नियम हैं, आपको वो भी हम आगे बताएंगे, वो आपको इसमें शब्द मिलेंगे। तो कुछ शब्द हैं हम तद्भव तत्सम के, वो देख लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने शब्द जो हैं वो आपके लिए यहाँ लिए हुए हैं। तो देखिए इधर जो है ये पोर्शन हमारा तत्सम का है और ये पोर्शन हमारा तद्भव का है। मतलब पहले शब्द को इस रूप में बुलाया जाता था, अब उसी शब्द को हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं।
पहले अमृत था, अभी भी अमृत बोलते हैं, ऐसी बात नहीं कि अमृत नहीं बोलते, लेकिन अब अमृत को ही तद्भव रूप जो हो गया वो अमीय हो गया। अच्छवाट, अच्छवाट में देखिए अच्छा आपका हट ही गया, यहाँ से क्या हो गया, छा का कैसे किस में बदल गया, खा में। अच्छवाट हो गया अखाड़ा आपका। अट्टालिका आपकी हो गई अटारी। यवनिका आपकी क्या हो गई है, यवनिका हो गई हमारी अजवाइन। आखेट हो गया हमारा अहेर। अहिफेन हमारा अफीम। आभीर, आभीर अहीर हो गया। अम्ब, पहले अम्ब होता था, अब क्या है अम्मा। आद्रक था, अब ये हो गया अदरक। अपाद हस्त हो गया अपाहिज। अनार्य हो गया अनाड़ी। अम्लिका हो गया इमली। ये सब जो मैं आपको करा रही हूँ किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए ही हैं, बहुत ही मैंने सेलेक्टेड ये अपने नोट डाउन करके आपको करा रहे हैं। अवगुंठन हो गया ऐंठना, अवगुंठन ऐंठना। आगे देखिए इच्छु हो गया ईख। इष्टिका देखिए शाह बिल्कुल हट गया, क्या हो गया ईंट। सबसे बड़ी पहचान और होती है जहाँ ये अंग की मात्रा लगती है वो तद्भव शब्द ही होता है। अब देखिए यहाँ उघाड़ना उद्घाटन। उलूक उल्लू। ऊष्ट्र ऊंट, यहाँ भी देखिए चंद्रबिंदी है आपकी, ईंट पे भी चंद्रबिंदी है, और शाह दोनों से ही गायब हो गया हमारा। ऊर्ण किस में बदल गया, ऊन में। उपाध्याय बदल गया ओझा में, आजकल हम ओझा कहने लगे उसको। अग्निष्ठिका अंगीठी, पहले बहुत होती थी गांव वगैरह में, कहीं कहीं हो सकता आज भी मिल जाए, अंगीठियों पे खाना बनता था। अंकुष्ठ अंगूठा। अर्ची आँच। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जहाँ पे भी अंग से अंगूर वाली मात्रा आपको मिल जाए वो सब तद्भव ही होंगे। आमलक आंवला। अंग प्रोच्छा अंगोछा, लेकिन यहाँ पे चंद्रबिंदी जरूर है ये, लेकिन उसके साथ देखिए ये कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखना होगा आपको, ठीक है। अंग प्रोच्छा अंगोछा। अच्छी हो गया हमारा आँख, अच्छी आँख में। छा छतरी खा में बदल गया। अगला देखते हैं, देखिए स्कंदधार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप नॉर्मली सोच ही नहीं पाओगे कि इसका क्या अर्थ होगा। स्कंदधार का मतलब है कहार। स्कंद मतलब होता है कंधा, धार मीन्स धरने वाला, है ना। स्कंद पर मतलब कंधे पे उठाने वाला जो होता था पहले, कहार डोली ओली लेके जो जाते थे उससे ये प्रतीत होता है, ठीक है। कहार। केवर्त, जो केवट थे उनको केवर्त कहते थे, तद्भव रूप हो गया केवट। क्लेश कलेश कहने लगे, आधा का पूरे का में परिवर्तित हो गया। कंकति, जिससे कंघी हम लोग बालों में करते, पहले इसको क्या कहते थे कंकति, अब क्या हो गई है कंघी। कृत्यग्रह, कृत्यग्रह मतलब कचहरी। कूष्मांड कुम्हाड़ा। अगला है कापुन है कौन, कापुन है कौन, और किपुन है क्यों, ठीक है। कापुन कौन, किपुन क्यों। कट किफल, कट किफल मतलब कटहल, ठीक है। अगला है करपट, करपट मीन्स होता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये होता है कपड़ा, कपड़ा, ठीक है। करपट मीन्स कपड़ा, बाय मिस्टेक छूटा होगा कुछ, ठीक है। कदली, कदली होता है केला। किचलिक, किचलिक मतलब केचुआ, किचलिक केचुआ है, और करकट क्या है केकड़ा है, करकट केकड़ा। करमर्द करौंदा। खरजूर मतलब खजूर, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्रशर, पूछा गया है ये। क्रशर मतलब खिचड़ी। खरजू मतलब खुजली। क्षुद्र खुदरा।
ये आपका इम्पोर्टेंट है, गोमय और गोमल दोनों का ही अर्थ होता है हमारा गोबर। ठीक है, गोमय हो या गोमल हो, दोनों ही क्या है, गोबर। ग्रध, ग्रध मीन्स है गीदड़, जबकि धृत मीन्स होता है घी। ग्रध मीन्स गीदड़, घृत मीन्स घी। अगला देखते हैं, कंदुक मीन्स गेंद, कंदुक मतलब गेंद। अगर हो सके तो आप इसको आप अगर नोट डाउन है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो ये लिख लें। लिखने से चीज़ें होती क्या है कि हमारे दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाती हैं, तो याद रह जाती हैं। ऐसे सिर्फ पढ़ने से और आगे बढ़ते जाने से चीज़ें नहीं याद होती हैं। तो थोड़ा सा प्रयास ये करिए कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें और इनको पढ़ते चलें, मतलब लिखते चलें आप, लिखने से सही रहता है। अगला तत्सम देखते हैं, चत्वार। चत्वार का तद्भव होता है चबूतरा। चतुष्काठ, जिसमें चारों तरफ, काठ मीन्स होते हैं लकड़ी, चारों तरफ लकड़ी हो, जिसके चार तरफ लकड़ी हो, वो गया क्या, चौखट। चर्म चटक मतलब चमगादड़। शकल मतलब छिलका। अगला देखिए, जंभिका, जंभिका जम्हाई। यूथ, ये भी पूछा गया, यूथ मतलब जत्था। जमात्र, जामात्र, ठीक है, जामात्र मतलब जमाई। धूत मतलब जुआ। यज्ञोपवीत जनेऊ। जीरक जीरा। जीर्ण, जीर्ण मतलब झीना। ड्योडा डायन। स्तोक थोड़ा, ये याद रखिएगा। द्विवर देवर। दृष्टि, दृष्टि दीठ। निम्ब नींबू, नीम, निम्ब नीम है, जबकि निम्बक नींबू है। निम्ब नीम, निम्बक नींबू। नकुल नेवला, नकुल क्या है, नेवला। नयन का नैन हो गया, नयन का नैन हो गया। नारिकेल, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, अक्सर पूछा जाने वाला है, स्टार लगा लीजिए कुछ पे आप। क्या हो गया, नारियल हो गया। अगला देखते हैं, देखिए, प्रतिवेशी पड़ोसी, इस पे आप स्टार लगाइए। प्रतिवेशी का क्या हो गया, पड़ोसी। पुंज का पूंजी, पर्ड पे लगाइए। पर्ड का पन्ना या पत्र, ठीक है, पन्ना या पत्र होगा पर्ड का, जबकि पत्र का क्या होगा, पत्ता। तो इन दोनों पे ही आप स्टार लगाइए। पुत्रवधू पतोहू। प्रत्याभिज्ञान, इस पे भी आप स्टार लगाइए, इसका होता है पहचान। पीछे भी कई इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, स्टार नहीं लगाया अलग बात, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, स्फोट। स्फोट मतलब फोड़ा। स्फुटन मतलब फोड़ना। और स्फुटन, स्फुटन मतलब फूटना, फूटना मतलब किसी चीज का। प्रेषण मतलब फेंकना। स्फटिक, इसको आप स्टार लगाइए। स्फटिक मतलब फटकरी, फिटकरी, ओके। वर्णिक बनिया, देखिए बा में बदल गया। विकीर्ण बिखरना। विच्छेद बिछड़ना। विस्तरण मतलब बिछाना। और विस्मृत मतलब विसरना, किसी को भूल जाना, बिसरना। अगला देखिए, अपुयंज भिगोना, इस पे लगाइए मच्छका पे, मक्खी हो गया। बुभुक्षा पे लगाइए, भूख हो गया। बुभुक्षा भूख। भक्त, भक्त का भगत हो गया आपका। मंत्रकारी मदारी। मशक मच्छर। समश्रु लगाइए, शमश्रु हो गया मूछ। अगला देखिए, मृत्तिका मिट्टी। मंथज मक्खन, इस पे लगाइए अब स्टार। ईर्ष्या का रीस हो गया। सरसप मतलब सरसों। सूचिका सुई। सुष्ठी सोंठ। श्रृंगाल सियार। श्वश्रु सांस। षंड सांड। स्यालक
साला, हीरक हीरा, हस्ती हाथी, हस्तिनी हथनी और हस्त हाथ। ठीक है। गोपाल ग्वाल, इस पे आप लगाइए, ये पूछा जा चुका है। ग्रह घर, कुपुत्र कपूत, सूत्र सूत, विभूति भभूत, पिटक पिटार, गोधूम, गोधूम का गेहूं होता है, इस पे आप लगाइए स्टार, इस पे जरूर लगाइए आप। मृच्छर, माछड़, मंथज, इन तीनों का मतलब क्या होगा? माखन या मक्खन। अगला चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए ये पहले तो गलत ही लिख गया था, ये दोबारा भी लिख गया था। ठीक है। अगला है दिन का दिवस, करपट, इस पे भी आप स्टार लगाइए, करपट का कपड़ा, कपाट का किवाड़, मुक्ता मोती, पर्यक पे लगाइए, पर्यक का पलंग, कपोस का कपास, अछोट पे लगाइए, अछोट का अखरोट, पर्ण का पन्ना, मैंने इस पे लगवाया है आपको, पत्र का पत्ता, दक्षिण का दाहिना, सूची या सूचिका का सुई, इस पे भी लगाइए आप। अगला देखिए, अंगुली को कहने लगे हैं उंगली, सप्तसती को सतसई, अनार्य पे लगाइए, अनार्य का अनाड़ी हो गया, रश्मि का रस्सी कहने लगे हैं, कर्पूर पे लगाइए, इसको कहने लगे हैं कर्पूर कपूर, गुंठन पे लगाइए, गुंठन को कहते हैं आजकल घूंघट। आगे चूड़ चूरन, तिक्त तीता, तीक्ष्ण तीखा तीखा, ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों पे आप स्टार लगाइए। तिक्त मीन्स होता है तीता और तीक्ष्ण मीन्स होता है तीखा। ठीक है। आगे देखिए, दृष्ट मीन्स होता है ढीठ, ढीठ बहुत, तुम बहुत ढीठ हो गए, लोग कहते हैं ना, मतलब वो ढीठ उसे कहते हैं जो कोई बात सुनता ही ना हो, जिसपे कोई फर्क ही ना पड़े किसी बात का, उसे कहते हैं ढीठ। दृष्टि मतलब दीठ। और चड़क, इस पे लगाइए, चड़क पूछता है, चड़क को चना हो गया है। सायं, सायं का क्या हो गया? शाम, ये इसलिए आप लगाइए, देखिए मैंने आपको भी बताया है कि जिसपे अंक की बिंदी होती है वो अक्सर तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, तो सायं को आप लगा लीजिए, ये तत्सम है हमारा, जबकि शाम जो होता है वो आपका तद्भव होता है। अगला देखते हैं, टकशाला, इसमें देखिए टा का और ये वाला सा, एक सेकंड, यहाँ पे टकशाला है ये वाला सा के साथ, ठीक है ये, लेकिन इसका तद्भव क्या बन जाएगा? टकसाल, ये बनेगा। ठीक है। दधी, दधी का होता है दही। और कारवेल, इस पे भी आप स्टार लगा दीजिए, कारवेल मतलब करेला। अगला प्रश्न मतलब अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने छा जो छतरी है उसको खा और छा में जो बदलते हैं वो शब्द अलग से लेके आपके लिए दिखाए हैं, वो देख लीजिए। अब जैसे क्षीर को, क्षीर किस में हो जाएगा? खीर में। अक्षर किस में? अक्षर में। देखिए छा छाता आ गया ना यहाँ पे। परीक्षा किस में आ गया? परीक्षा में। साक्षी किस में आ गया? साखी में। खा में बदल गया देखिए। अच्छी किस में आ गया? आंख में। क्षेत्र किस में आ गया? खेत में। दक्षिण किस में आ गया? दाहिना में। मच्छका हो गया है मक्खी आपका। मच्छर हो गया आपका मक्खन। अच्छत हो गया अच्छत। अछोभ हो गया अछोह। अछोट हो गया अखरोट आपका। इधर देखिए, ये है वा को बा बकरी में, वा वक को वा बकरी में बदलने वाले जो शब्द थे। देखिए, वड़िक किस में बदल गया? बनिया में। वर्षा बरसात में। वक बगुला में। वर यात्रा बारात में। विवाह ब्याह में। वानर बंदर में। विद्युत बिजली में। उद्वर्तन या उद्वर्तन किसमें? उबटन में। वत्स बच्चा में। वधु बहू में। वर बर में। विभीतिक बहेड़ा में। द्विवेदी दुबे में। वर्कर बकरा में। ये जरूरी है, इस पे आप लगा लीजिएगा स्टार, वर्कर बकरा। अगला देखते हैं, अगला नियम है हमारा शा। जो है वो सा में बदल गया, शा सा में बदला। ससुर को ससुर कहने लगे हैं।
दर्शन दर्शन में बदल गए, आदर्श आरसी में बदल गया, इस पे आप लगाइए स्टार, ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, श्वेत आपका सफ़ेद में बदल गया, आशीष आपका आशीष में बदल गया, प्राश्विन आपका पसीना हो गया, श्रावण जो श्रावण मास होता है वो किस में बदल गया, सावन में बदल गया, श्यामल आपका सांवला में बदल गया, शब्द आपका शबद में बदल गया, राशि आपकी रास में बदल गई। अब देखिए यहाँ पे त्रा या री या त्रा जो है वो किस में बदल रहा है, ता तरबूज में। जैसे देखिए रात्रि रात में, राजपुत्र राजपूत में, श्रृंगार सिंगार में, और ये देखिए श्रा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये री नहीं था आपका, श्रा है। अगला धृत घी में बदल गया, भाद्र भार्या आपकी भार्या में बदल गई, मृतिका मिट्टी में बदल गया, कुछ अन्य भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, घृणा आपका घिन में बदल गई, दृष्टि आपकी दीठ में बदल गई, जो हटने वाला था ये री का जो था वो हट जाता है। ये देखो सब में से हट गया आपका। ठीक है, ये देखिए सब में हटा हुआ है ये। चलिए अगला देखते हैं। कुछ एक नियम और हैं एक्स्ट्रा, वो देख लीजिए। नियम जो विसर्ग की जो विसर्ग लगता है जो, वो हट जाता है उसका प्रयोग। देखिए कर्पूर कर्पूर हो गया, ज्येष्ठ ज्येष्ठ हो गया। आगे थोड़ा सा नियम है कि क्षत्रिय वाला छा त्रा और री, अधवर्ण रा या शा और शा, ये और इनका अलग से दिया गया है। ये लोग किस में बदलते हैं, या तो जा में बदल जाएगा शा और सा में, और घा में बदलता है। ठीक है, और आपका छात्रा और इसके लिए भी आपके जो हैं ये बदल जाते हैं, जो आपको बताया गया था। खा में बदलेगा, ये री तो हट ही जाता है इसकी मात्रा। ये देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, ये देखिए ये है चंद्रबिंदी, जिसको ऐसे करके जो हम लोग लगाते हैं वो। इसको देखो तत्सम में जो क्या होता है, ये अक्सर तद्भव जो शब्द होते हैं उसी में लगी होती है। तो जैसे गोधूम जब गेहूं होता, देखो चंद्रबिंदी यहाँ पे आई, तो ये आपकी पहचान है। चंद्रबिंदी वाले जो भी शब्द होते हैं वो भी अक्सर तद्भव वाले होते हैं। मुख का मुंह हो गया, शमश्रु का मूछ हो गया, ग्राम का हमारा गांव हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका या है जो जा में देखिए बदलता है, रा के लिए देखिए ये हट जाता है एक तरीके से। व्याघ्र का ब्याग हो जाएगा, नक्र का नाक हो जाएगा, भ्रू का भौं हो जाएगा, गृध्र का देखिए गृध्र का गीध हो जाएगा आपका, भाद्रपद का भादों हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए जा या से जो जा बना था, युग का जुग हो जाएगा, यहाँ जुग। ठीक है, जुग। युवा का आपका जत्था। ठीक, अगला थोड़ा सा और बचा हुआ देखते हैं। ये देखिए ये जो षटकोण वाला सा है वो शा में या घा में बदलता है। ठीक है, ये क्या होगा, षष्ठ छठा हो जाएगा, आशीष अशीष हो जाएगा, शिष्य आपका शिष्य हो जाएगा। तो बस यही कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए अब प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न के रूप में लाएंगे, तब आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सही है। अभी मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं तत्सम तद्भव के, वो आपको करा दिए एक साथ। आप चाहें तो इसको नोट डाउन अपने पास कर लें कॉपी पे, ताकि आगे भी आपको दोबारा रिवीजन करना हो तो आप कर सकें। ठीक है, चलिए अगला जो पार्ट लाएंगे हिंदी का, वो इसी से संबंधित हम आपके लिए प्रश्न लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।